वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी विद सत्येंद्र सिंह। दोस्तों, कार्य, ऊर्जा और शक्ति के चैप्टर में आज हम पार्ट नंबर 4 में बात करने वाले हैं शक्ति पर आधारित कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। ये न्यूमेरिकल हमारे साइंस न्यूमेरिकल में किसी भी रेलवे एग्जाम जो कि आपका हो, एलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी, ग्रुप डी, कोई भी एग्जाम हो, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे ये साइंस के न्यूमेरिकल। तो चलिए बिना देरी किए हम शक्ति के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे उसके फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। तो शक्ति को हम यहाँ पे पी से लिखते हैं और पी बराबर होता है W/T होता है, ठीक है। और इसी W को हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, M/G/H भी कह सकते हैं अपॉन T। यहाँ पे W आपका कार्य है, T आपका समय है, ठीक है। M आपका द्रव्यमान है, G आपका गुरुत्वाकर्षण है और H आपकी ऊंचाई है। तो ये आपका फॉर्मूला होगा P बराबर W/T या mgh/T। एक और आपका शक्ति का फॉर्मूला बनता है P बराबर W/T। W हमारा कार्य है, तो कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन भी होता है, यानी F/S भी हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। तो W के दो फॉर्मूले हैं, एक तो mgh, एक तो F.S हम यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसा सवाल होगा हम उसी प्रकार का फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहला सवाल लिखा है, यदि कोई लड़का 4 मिनट, तो यहाँ पे मिनट का मतलब टाइम दिया है, तो टाइम हम यहाँ पे T बराबर लिख लेते हैं 4 मिनट, और मिनट को हम सेकंड से गुणा कर 60 से गुणा कराएंगे तो ये हमारा सेकंड में बदल जाएगा। तो हमारा जो टाइम हो जाएगा वो 6 चौके 24 यानी 240 सेकंड यहाँ पे हमारा टाइम हो जाएगा। फिर लिखा है 600 न्यूटन का बल। बल का अर्थ है कि हमें F दिया हुआ है, F बराबर हमारा 600 न्यूटन हो गया। 600 न्यूटन बल के साथ यहाँ पे दिया हुआ है कि दूरी तय करता है, तो उस लड़के द्वारा खपत की गई शक्ति बतानी है, ठीक है। तो लड़के द्वारा हमारे यहाँ पे खपत की गई शक्ति बतानी है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे एक क्वेश्चन में एक मिस्टेक थी, यहाँ पे जो हमारा मीटर में जो विस्थापन दिया था वो नहीं दिया था, तो यहाँ पे 10 मीटर हम यहाँ पे लिख लेते हैं जो कि छूट गया था। तो जो बल 600 न्यूटन का लग रहा है उसके साथ में 10 मीटर की जो दूरी होती है वो भी तय होती है। तो जो दूरी होती है वो हमारा एस से लिख लेते हैं, और एस बराबर हमारा क्या है 10 मीटर, ये भी दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें टाइम पता है 240 सेकंड, बल 600 न्यूटन का पता है और विस्थापन 10 मीटर का हुआ है, ये तीनों चीज़ें बताई हैं। तो हमें लड़के द्वारा खपत की गई शक्ति बतानी है। तो फॉर्मूला आपको पता है P बराबर क्या होता है, W/T होता है, और W की जगह पे हमें mgh या F.S रखना होगा। तो यहाँ पे F दिया है तो इसलिए हम F.S यहाँ पे लिखेंगे, तो F.S/T कर देंगे। F की वैल्यू यहाँ पे 600 न्यूटन दी है वो रखेंगे, S की वैल्यू 10 की है वो रखेंगे, और अपॉन में टाइम हमारा 240 सेकंड है ये रखेंगे। तो 0 से 0 कट जाएगा और 12 दूना 24 हो जाएगा, 12 पंचे 60 हो जाएगा। 2 से काटेंगे हम और तो ये 10 भी कट जाएगा, और 5 का 5 से गुणा कराएंगे तो 5 के 25, तो 25 वाट यहाँ पे जो लड़के के द्वारा जो शक्ति लगेगी अगर वो 600 न्यूटन के बल के साथ 10 मीटर की दूरी तय करता है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे 25 वाट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, इसको देखिए यहाँ पे लिखा है कि 50 केजी के भार का एक लड़का, ठीक है। तो जो भार है उसे हम M से लिखते हैं, तो 50 केजी के भार का एक लड़का है, 40 सीढ़ियाँ 10 सेकंड में चढ़ता है। तो जो टाइम दिया हुआ है, जो हमारा टाइम है वो 10 सेकंड है, और 40 सीढ़ियाँ चढ़ता है, और प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे सवाल में ध्यान देना है, जो हमारी दूरी होगी, जो ऊंचाई होगी, जो H होगा, उसमें ध्यान देना कि एक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है और हमारे पास 40 सीढ़ियाँ हैं। तो 40 सीढ़ियों की ऊंचाई निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, इन दोनों को आपस में गुणा कराना होगा। तो 15 गुणे हम 40 कर देंगे, क्योंकि एक सीढ़ी की ऊंचाई 15 है, तो 40 की निकालने के लिए उसे हमें गुणा कराना पड़ेगा। तो ये 15 चक्कू कितना हो जाएगा हमारा, 15 चक्कू हो जाएगा 60, यानी 600 सेंटीमीटर हो जाएगा। लेकिन हमें ऊंचाई को मीटर में बदलना है, तो मीटर में बदलने के लिए सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड करेंगे। तो 600 को हम 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 6 मीटर यहाँ पे ऊंचाई आ जाएगी। तो ध्यान रखना है, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड करना है। तो उसकी शक्ति पूछी गई है, तो P बराबर W/T होता है। W की जगह पे हम यहाँ पे एक बार mgh लिखेंगे, अपॉन में क्या रहेगा T रहेगा, ठीक है। M की वैल्यू यहाँ पे 50 रखेंगे, G की वैल्यू हमें नहीं पता है तो हम 10 लेके चलते हैं, और H की वैल्यू 6 है, टाइम हमारा कितना है 10 है। तो 0 से 0 कट जाएगा, 50 का 6 से गुणा कराएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा। तो यहाँ पे 300 वाट यहाँ पे निकल के आंसर आ जाएगा। हमारे दूसरे क्वेश्चन का आंसर 300 वाट हो जाएगा। ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन बी में हमें 300 वाट मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, तो देखते हैं इसको भी। 80 केजी की एक वस्तु है, 40 मीटर की ऊंचाई तक लगभग 50 सेकंड में उठाने में शक्ति की गणना करनी है। तो 80 केजी है, यानी हमें M बराबर 80 केजी दिया है, ये लिख लेंगे हम, और जो हमारी ऊंचाई है वो 40 मीटर तक उठाना है, ये मीटर में दिया है। 50 सेकंड है, हमारा टाइम दिया हुआ है 50 सेकंड, ठीक है। अगर मिनट में देगा तो हमें सेकंड में कन्वर्ट करना चाहिए। तो हमें शक्ति निकालनी है, तो P बराबर हमारा फॉर्मूला है mgh/T है, इसी का यूज करेंगे। M की वैल्यू हम 80 रखेंगे, G की वैल्यू हम 10 लेकर चलेंगे, H की वैल्यू हमारी 40 रहेगी, और टाइम हमारा कितना रहेगा 50 रहेगा, ठीक है। तो 0 से आप 0 काट दीजिए, और 5 का 10 से काटेंगे तो 5 दूनी
10 होगा। 8 दूनी 16 और 16 छक्के 64 होता है। तो यहाँ पे 640 यहाँ पे आपका आंसर आएगा। और याद रखना है कि जो शक्ति होती है उसका मात्रक वाट भी होता है और W/T होता है, तो W के हिसाब से जूल और T के हिसाब से सेकंड, तो 2 मात्रक होते हैं। चाहे तो आप वाट लिख लीजिए या फिर आप जूल प्रति सेकंड में भी आप शक्ति को लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आंसर जो है जूल प्रति सेकंड में दिए हैं, तो 640 जूल प्रति सेकंड यहाँ पे आंसर इसका हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुए होंगे। ठीक है, तो हम चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा कि 40 kg की एक जो लड़की है 20 सेकंड में, तो यहाँ पे सबसे पहले m बराबर जो दिया है वो 40 kg दिया है, वो नोट कर लेते हैं। 20 सेकंड हमारा टाइम दिया है, तो t बराबर हमारा 20 सेकंड दिया है, इसको भी नोट कर लेते हैं। फिर लिखा है एक रस्सी को चढ़ने में खर्च की गई शक्ति, इस पर शक्ति यानी p बराबर हमारा 160 वाट दिया है, इसको भी नोट कर लेते हैं। तो रस्सी लड़की कितनी ऊंचाई तक चढ़ी है, यानी हमें ऊंचाई बतानी है कि किस ऊंचाई तक लड़की जो है वो रस्सी चढ़ी है। तो फॉर्मूला हमारा क्या है, p बराबर m इंटू जी इंटू एच अपॉन टी है। ठीक है, इसी में हमें यहाँ पे वैल्यू रखना है, तो p की वैल्यू हम 160 रखते हैं, m की वैल्यू हम यहाँ पे 40 रखेंगे, g की वैल्यू 10 रखेंगे, h की वैल्यू हमें नहीं पता है और t की वैल्यू हमारी कितनी है, ये 20 दी है, तो यहाँ पे 20 रखेंगे। तो 20 एक कम 20 हो जाएगा, 20 दूना 40 और ये 10 दूनी 20 हो जाएगा और 20 हमारा गुणे में है तो ये बटे में चला जाएगा। तो 160 के नीचे हमारा 20 आ जाएगा, इधर हमारा क्या रहेगा, h रहेगा। तो 0 से 0 काट देंगे, 2 एक कम 2, 2 अट्ठे 16। तो हमारा जो h बराबर निकल के आया है वो 8 मीटर निकल के आ गया है। तो यहाँ पे जो लड़की है वो 8 मीटर ऊंचाई तक रस्सी को चढ़ी है। तो ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं, ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन और है जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी हम समझते हैं। लिखा है एक लड़के को 4 सेकंड में 5 मीटर रस्सी चढ़ने में 500 वाट की शक्ति खर्च होती है। तो यहाँ पे जो शक्ति है वो 500 वाट है, टाइम जो हमारा दिया है वो कितना दिया है, 4 सेकंड दिया है, इसको भी लिख लीजिए। और 5 मीटर की रस्सी चढ़ती है, तो हाइट हमारी कितनी है, 5 मीटर है। ठीक है, और जी का मान तो हमें पता है 10 लेके हमें चलना है। तो हमसे पूछा गया है कि लड़के का भार कितना होगा, यानी इस बार हमें द्रव्यमान यानी m निकालना है। तो p बराबर हमारा mgh अपॉन टी ही लगाएंगे हम। तो p की वैल्यू हम यहाँ पे कितने रखेंगे, 500 रखेंगे। m हमें नहीं पता है यानी भार हमें उसका नहीं पता है, वही निकालना है। g की वैल्यू 10, h की वैल्यू हम 5 रखेंगे, अपॉन में t की वैल्यू 4 रखेंगे। ठीक है, तो ये बट्टे का में जो 500 के गुड़े में चला जाएगा हमारा 4, क्योंकि बट्टे में तो गुड़े में जाएगा, और ये 10 और 5 कहाँ जाएंगे, नीचे जाएंगे। तो 10 25 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। इधर हमारा m रहेगा, तो 0 से 0 कट जाएगा, 5 से इसको काटेंगे तो 5 धाम 50 और 10 का 4 से गुणा कराएंगे तो 10 चौके 40। तो यानी 40 kg का जो होगा हमारा m का मान आ जाएगा। यही लड़के का क्या हो जाएगा, भार हो जाएगा यानी द्रव्यमान हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे सी इसका सही हो जाएगा। तो सभी क्वेश्चन को हमने बिल्कुल जल्दी अच्छे से क्वेश्चन को समझ के कर लिया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करिए।